अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में और एक नए और प्यारे से दिन में। तो भाई ये सुबह का वक्त है, यहाँ पे हो रहा था हमारा नाश्ता पानी, क्योंकि वकील साहब तो है नहीं, तो हम 4 लोग हैं घर पे। तो अम्मा तो अपने बेड पे नाश्ता कर रही थी और हम 3 लोग अपने अंदर कर रहे थे नाश्ता बैठ के। तो भाई उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मेरे को गेहूँ भी सुखाना था और रस्सी वगैरह भी बांधनी थी, क्योंकि टूट गई थी ना भाई, बच्चे लटक जाते हैं ना तो टूट जाती हैं। तो इस चक्कर में ऊपर आ गई थी, फिर मैंने रस्सी वगैरह बांधी, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे ना वो भी सुखाने हैं। और ये ना सीढ़ी भाई बिल्कुल ही कंडम हो चुकी है, क्योंकि पहले बाहर पड़ी रहती थी ना, तो इसकी इतनी केयर नहीं हो पाती थी। तो इस चक्कर में ना धूप में बारिश में गल के भाई ये बिल्कुल टूट गई है। लेकिन भाई अब चढ़ना तो ऊपर है ना भाई, हम हल्के फुल्के इंसान तो है नहीं जो भाई झट से चढ़ जाएंगे। तो इस चक्कर में ना फिर मैं इसको अच्छे से बांध रही थी भाई, अगर जाड़े में गिर गए ना तो हड्डी पसली एक हो जाएगी भाई, काफी टूट जाएंगे। तो इस चक्कर में ना मैं अच्छे से बांध रही थी भाई, पहले सिक्योर होना बढ़िया रहता है कि हाँ भाई, हाँ हम चढ़ेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे से बन भी गई थी। तो भाई मैं फिर ऊपर आ गई थी, मैंने गेहूँ जो धोए थे ना वो सुखाए, क्योंकि आज ना धूप इतनी तेज नहीं थी, हल्की थी, पर ठीक है ये है, धूप लग जाएगी भाई, हल्का फुल्की हवा तो निकलेगी गेहूँ में। वैसे तो सूख ही चुके थे, लेकिन बस आज की और एक अच्छी सी धूप लग जाती ना तो बिल्कुल ही सूख जाते, लेकिन आज धूप ठीक ठाक थी भाई, मौसम अच्छा था। तो भाई ऊपर सुखाते हैं ना, और ऊपर भाई इतने सारे कबूतर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा। आधा तो नाज है ना भाई, कबूतर ही खा जाते हैं। मैं चलो भाई, वैसे तो दान पुण्य होता नहीं, तो चलो भाई इस चक्कर में कबूतर भी खा लेंगे भाई, उनका भी गुजारा हो जाएगा बेचारे। वो भी इसी इंतजार में रहता है कि कोई गेहूं सुखाए और अच्छे से दाना पानी चुग ले। वैसे मैं वही रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ के छत पे डाल देती हूँ, लेकिन वो साइड वाली छत है ना उस पे डालती हूँ, यहाँ नहीं डालती। तो भाई फिर ये ना, फिर मैं नीचे आ गई थी। उसके बाद नहीं, ये थोड़ी देर के बाद की वीडियो है। फिर ना मैं रजाई का कवर सिलने लग गई थी भाई, क्योंकि रजाई का कवर है ना सिलाई के बगैर पड़ा था। दो तो मैंने दिया था, लेकिन सिलाई जो इसकी जगह जगह थे ना, इनकी सिलाई उधड़ रही थी, तो उसकी सिलाई लगानी थी। फिर मैंने भाई अच्छे से भाई, ये जो मार्केट की सिलाई होती है आपको पता ही है कि कितनी कच्ची लगी होती है, इसमें कोई दम तो होता नहीं। तो इस चक्कर में फिर ना मैं चारों तरफ अच्छे से बिल्कुल पक्की सिलाई की है, डबल डबल सिलाई की, क्योंकि एक बार अंदर से की फिर ऊपर से भाई जो चारों तरफ लगती है ना वो वाली सिलाई की। तो इसमें भी काफी टाइम लग गया था, और इस चक्कर में सिलाई मेरी ऐसे ही पड़ी हुई थी, मतलब सिलाई नहीं, रजाई ऐसे ही पड़ी हुई थी। और भाई रजाई ऐसे पड़ी पड़ी ना फिर गंदी हो जाएगी, क्यों रजाई वगैरह धुलती तो है नहीं भाई, और वैसे रुई वाली रजाई है ना, तो वही। तो इस चक्कर में ना फिर मैंने सोचा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारे काम को लेट हो जाए, पर लेकिन ये काम आज करना ही है, और इस पे अच्छे से सिलाई लगा के आज रजाई पे कवर लगाना ही लगाना है। तो फिर सिलाई लगाने के बाद मैं अंदर आ गई थी, और भाई ये काफी भारी रजाई है, पूरी डबल बेड की रजाई है, एक ऐसे तो उठती भी नहीं है। तो इसमें ना मेरे को थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी, तो मैंने थोड़ी सी ना अलीशा की हेल्प ली थी, क्योंकि भाई देखो अकेले काम तो हो जाएगा, लेकिन वही थोड़ा टाइम लगेगा, और दूसरे की हेल्प ले लेंगे ना तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा और अच्छे से भी हो जाएगा, क्योंकि भाई ये भारी रजाई थी ना। तो मैंने उल्टा कवर करके इस पे बिछा दिया था अच्छे से, और फिर है ना अंदर से हाथ डाल के इसके दोनों छोरों को पकड़ लिया था, इस तरीके से। एक छोर उधर सीधा कर लिया और एक छोर इधर से, तो दोनों छोरों को ऐसे पकड़ के ना, फिर मैं अलीशा से बोल रही थी, बेटा मैं इसको पकड़ के खड़ी हो रही हूँ, तू इसको नीचे खींच दे। तो इसका अगर चौड़ा मुंह होता ना तो फिर ये खुद से ही हो जाता, लेकिन भैया आगे से इस पे चैन लगी हुई ना, तो इसका मुंह ना थोड़ा भीड़ा था, थोड़ी सी हेल्प ये नहीं ठीक रही किसी की। तो ये ना फिर इसमें ना थोड़ा ही टाइम लगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा, और रजाई में कवर ठीक बढ़िया से डल गया। और इस तरीके से बिछा के अगर डालते हैं ना तो बिल्कुल सही डलता है भाई, एकदम बढ़िया। और ये मैंने लिया था कंबल के लिए ये कवर, लेकिन कंबल पे तो आया नहीं, कंबल पे छोटा रह गया, लेकिन ये डबल बेड की रजाई पे ना एक बिल्कुल फिक्स आया भाई। और इस रजाई को भरे हुए हमें 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। काफी गर्म रजाई है भाई, कितनी भी ठंड हो इसके ऊपर आपको कंबल वगैरह जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती है। रजाई तो वैसे भी गर्म रहती है भाई, कंबल चाहे कितना भी भारी ले लो लेकिन वो गर्म नहीं रहता। देखिए बिल्कुल एकदम से परफेक्ट तरीके से अच्छे से लगा दिए भाई, और बेड पे रख दिए, क्योंकि भाई बच्चे घर पे ही है ना तो बच्चे ओढ़ेंगे, क्योंकि उनकी चली हुई है छुट्टियाँ। तो इस चक्कर में तो अच्छे से
लगा दिया। और भाई ये देखिए बाहर का मौसम दिखा रही थी, धूप छाँव वाला मौसम हो रहा था। और मैंने देखिए कितने सारे कपड़े धोए हैं। फिर ये काफ़ी देर की बाद की वीडियो है। आधे कपड़े तो मैंने सुखा दिए थे, आधे लेके जाऊँगी ऊपर। और फिर नहा धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि भैया आज है ना मुझे मलाई भी भिगोनी थी। ये मैंने ना कल रात को ही निकाल के रख दी थी, क्योंकि अब फ्रिज में रखते हैं तो काफ़ी ठंडी हो जाती है, तो मैंने कल रात को ही निकाल के रख दी थी। और ना मलाई मैं फ्रीज़र में रखती हूँ भई, मैं नीचे नहीं रखती। और फ्रीज़र में ना बिल्कुल फ्रेश मलाई रहती है एकदम से, क्योंकि इसमें बर्फ़ जम जाती है ना, तो इसलिए मैंने कल रात को ही निकाल दी थी। और अब ये ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे ना इसको भिगोने में ना बिल्कुल भी झंझट नहीं होगा। तो इसमें ना सिर्फ़ 1 डेढ़ गिलास पानी मैंने डाल लिया था, नॉर्मल, जो ना तो बिल्कुल ठंडा था और ना गर्म था, बिल्कुल गुनगुना सा पानी था। 1 डेढ़ गिलास वो डाल के इसे ब्लेंडर से ना अच्छे से वो करूँगी, घुमा-घुमा के। और बेशक आप ब्लेंडर से भी मत घुमाओ, आपके पास जो चमचा होता है ना सब्जी का, उससे भी आप 5-10 मिनट ऐसे-ऐसे हिलाओगे ना गोल, 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 तो ये मक्खन और है ना इसकी जो नीचे जो दूध सा बचता है ना मलाई सी, वो बिल्कुल अलग से हो जाएगी। ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी-सी मेहनत लगेगी। सिर्फ़ 5 मिनट का खेल होता है, 5 मिनट में आपका मक्खन और ये दूध है ना बिल्कुल अलग हो जाएगा। और इस दूध को भैया मैं आज है ना फेंकूँगी नहीं, इसका भी मैं एक कुछ बनाऊँगी। तो यही तो होता है भई हम औरतों का, कि हम बेकार चीज़ को भी ना यूज़ेबल बना ही लेते हैं कैसे ना कैसे। तो आज है ना मेरे 2 काम हो जाएँगे। आज ये मेरा मक्खन भी बन जाएगा बढ़िया से, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया था भई। और जब हरा साग बना था इससे अगले दिन, तो वही मज़ा ही आ गया था। इतना ज़बरदस्त लगा था भई, स्वाद बैठ गया था। मक्खन हो गया और फिर हो गई गरमा-गरम रोटी और फिर गरमा-गरम हरा साग, बस मज़ा ही आ गया था बिल्कुल। और भई इस तरीके से ना सारा अच्छे से निचोड़ लूँगी, क्योंकि इसमें जो दूध रह जाता है ना, तो अच्छे से निचोड़-निचोड़ के इसके गोले से बना के रखेंगे। और इस दूध का बनाएँगे आज पनीर। हाँ भई पनीर, ये पनीर बहुत अच्छा बनता है भई। इसका आप ना देखो, सब्ज़ी तो आप इसकी बना नहीं सकते, लेकिन हाँ पराठे वग़ैरह और भुर्जी वग़ैरह तो आप इसकी बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि इसमें चिकनाहट नहीं होती ना, तो फिर ये बनता नहीं है। तो इसके थोड़े से वैसे ठंडा-ठंडा सा बनता है, लेकिन बनता अच्छा है भई। बहुत ज़बरदस्त पराठे लगते हैं इसके। इसके उसमें आप प्याज़, थोड़ी-सी हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के ना एकदम ज़बरदस्त वाला पनीर बनता है, और पराठे भी इतने बढ़िया बनेंगे बढ़िया। तो वही मक्खन एक तरफ रखने के बाद फिर मैं उस दूध को उबाला। और है ना मेरे पास नींबू नहीं था, और ना उस दिन तो विनेगर भी खत्म हो गया था, तो मेरे पास फ्रिज में ना नींबू का रस है ना, अम्मा निकाल के रखती है, तो वो रखा था। तो वही मैंने इसमें 1 डेढ़ चम्मच मतलब ढक्कन से डाल दिया था, और उसी से बिल्कुल अच्छे से फट गया था, बिल्कुल एकदम पनीर बन गया था भाई बढ़िया एकदम। तो भई कोई चीज़ ना हो ना, तो उसके बिना भी काम चलाना आना चाहिए। वो तो मेरा दिमाग में आ गया भई, फ्रिज में वो रखा तो है जूस नींबू का, चलो उसका ही देखते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी-सी ना हल्की-सी है ना अलग सी स्मेल सी हो जाती है, क्योंकि भई कई दिन का रखा रहता है, एक फ्रेश चीज़ की और एक स्टोर की हुई चीज़ की भई टेस्ट में फ़र्क तो होता ही है। तो भई देखिए बिल्कुल बढ़िया सा पनीर बन गया था इतने से में, बस डेढ़ चम्मच नींबू का जूस डाला था मैंने। इसमें देखिए बिल्कुल अच्छा खासा पनीर बन गया था, बिल्कुल पानी अलग हो गया था और पनीर अलग हो गया था। तो फिर ना मेरे पास एक मेरे कॉटन का वो रखा था अस्तर, तो उसी में इसको बाँध के और इसके ऊपर भारी सा वज़न रख के, तो इसका बनाएँगे पनीर एकदम बढ़िया सा। और धो के बिल्कुल धो लिया भाई, इसकी जो इसमें खटास थी ना नींबू की, वो बिल्कुल निकल गई है, बिल्कुल अच्छे से धो लिया और इसे निचोड़ दिया जितना हो सकता था। और बाकी तो भई इसको दबा के प्लेट के ऊपर रख के दबा के रख देंगे, तो सारा पानी वैसे ही निकल जाएगा। एकदम बढ़िया से पनीर आपका रेडी हो जाएगा। एक चीज़ से आपके 2 काम हो जाएँगे भई, कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं होगी। और बाकी जब आप मक्खन बनाओगे ना, उसमें थोड़ा-सा वो मतलब घी बनाओगे मक्खन का, तो उसकी थोड़ा-सा छूट बचता है, तो उसे अच्छे से निचोड़ लिए उसमें घी। और जो बाकी के बचे में ना आप चीनी या बूरा मिला के खाइए, तो आपको बिल्कुल ना मिल्क केक होता है ना, उसके जैसा फ्लेवर आएगा। तो आप मतलब कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं जाती भई, सारी चीज़ें एकदम से बढ़िया बनती है। तो चलिए भई इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।